जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम अपना पेज लेआउट कंप्लीट किया था एक्सेल में। अब आगे हम जो है ना डाटा इसका फार्मूला और डाटा अमेंड में करेंगे। हम रिव्यू और व्यू का सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें स्पेलिंग चेक कुछ चीज़ें हमने ऐसी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने पढ़ी हैं, जस्ट लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर इन यूबीएल पाकिस्तान, ये हमने लिखा। पाकिस्तान के स्पेलिंग गलत हैं और साथ ही हम यहाँ पर आते हैं, इसमें इसके एप्लीकेशन के स्पेलिंग गलत कर देते हैं। तो हमारे पास सब स्पेलिंग चेक करेंगे, यस। तो आपको ये बता रहा है कि पाकि एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत है हमारे पास, ठीक है। और नीचे आपको सजेशन भी दे रहा है कि इन्हें दोनों में से किसी एक में चेंज करना चाहें। फिर वो कह रहा है यूपीएल के स्पेलिंग गलत है, नीचे में से किसी एक में चेंज करना चाहें। फिर वो पाकिस्तान के स्पेलिंग गलत बता रहा है, नीचे आपको सजेशन दे रहा है इन दोनों में से किसी एक में चेंज करना चाहें। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जी इसमें हमारे पास रिसर्च में आते हैं। तो हम किसी भी लफ्ज़ के मायने देख सकते हैं। हम एक वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ पर एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रिसर्च पे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ ग्रीन बटन पे क्लिक करते हैं दिस, तो आपको यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन के मीनिंग्स आपको नीचे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे तो इसके मीनिंग्स आपको नीचे शो हो जाएंगे। तो टीचर के ऊपर का ये टीचर का जो बटन है वो भी सेम यही काम करता है कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश आपको मीनिंग्स आपको रिटर्न करता है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स। ट्रांसलेट इसमें कामयाब नहीं है। जब इंटरनेट पढ़ेंगे वहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड देंगे या सेंटेंस देंगे, उसको आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टीचर का देखें, उसने आपको रिटर्न किया। टीचर में एप्लीकेशन का मैनी है रिक्वेस्ट करना, क्लेम करना, सबमिशन करना। तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश आपको मीनिंग्स आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कमेंट्स के ऊपर हैं कि हमने कमेंट्स वर्ड में पढ़ा था कि हम किसी भी लफ्ज़ के ऊपर कोई कमेंट्स देना चाहें कि इस लफ्ज़ का ये मायनी है, उसकी कोई वजाहत देना चाहें, आप यहाँ कमेंट्स में ऐसे दे सकते हैं। दिस ये कमेंट्स में आप ऐसे दे सकते हैं। तो ये 3 जगह पे मैंने कमेंट्स लगाए हैं, देखें दिस और दिस। शो ऑल कमेंट्स, आप तीनों कमेंट्स आपने लगा दिए। इनको आप शो और अनशो कर सकते हैं और मैं शो करवा देता हूँ, या प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। और इनको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, और ये नेक्स्ट आपके ऊपर कमेंट पे आ गया, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये आपको ओके, ये आपके पास इस कमेंट पे आ गया, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो कमेंट्स इस तरीके से मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करके आप ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप एक सेल के ऊपर जो अप्लाई करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, डिलीट। तो इन चीज़ों को अगर आप लॉक लगाना चाहें, इन चीज़ों को बंद करना चाहें तो आप वो बंद कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट शीट में आते हैं, ये मैंने प्रोडक्ट शीट यहाँ पर ओपन की। तो इसमें आप एक सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग ख़त्म बंद करना चाहें, फॉर्मेट कॉलम करना चाहें, फॉर्मेट रोज़ करना चाहें, तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर हम लॉक लगा सकते हैं, यानी कि ये आपके पास शो नहीं होंगे, डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अभी हम इसको किसी भी एक सेल पे क्लिक करते हैं तो देखें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, ये सारी बंद हो गई हैं। अनप्रोटेक्ट करेंगे तो आपके पास सारी ऑप्शन ये खुल जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पर शीट 1, 2, 3 है आपके पास। इन शीटों को रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट और नई शीट भी आप कॉपी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आपने स्ट्रक्चर के ऊपर लॉक लगाना हो तो आप यहाँ प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, दिस वन, और स्ट्रक्चर और विंडो, आप दोनों पे लॉक लगा सकते हैं और इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 1, 2, 3, ओके। और अगेन आप रीटाइप करेंगे पासवर्ड 1, 2, 3, तो आपके पास ये 2 टाइम आपके पास टाइप हो गया। तो आप देखेंगे राइट क्लिक करके आपके पास ये काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, ये सारी बंद हो गई हैं आपके पास, ठीक है। आप इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे तो आप पासवर्ड देंगे 1, 2, 3 दिस जी। इसमें हमारे पास शेयर वर्कबुक की ऑप्शन आती है। शेयर वर्कबुक ये होती है कि आप इस फाइल को नेटवर्क के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखें यहाँ लिखा हुआ अलाउ चेंजेस बाय मोर देन 1 यूज़र एट द सेम टाइम, एक से ज़्यादा लोग इस फाइल को यूज़ कर सकें और इसमें चेंजेस कर सकें। तो इस मकसद के लिए आप इसको यूज़ कर सकते, शेयर कर सकते हैं। ओके करते हैं तो वो कह रहा है फाइल को शेयर करने से पहले आप सेव कर लें। इसको मैंने फ़ाइल को कंप्यूटर में सेव कर लिया, ओके। तो ये फ़ाइल हमारी सेव होगी और ये वाले बटन आपके पास डिसेबल हो गए। इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए आप इन बटनों को यूज़ करते हैं और हमारी शेयरिंग जो नेटवर्क पे हो चुकी है।
जो नेटवर्क पे शेयरिंग होती है वो कहाँ पर नज़र आती है, वो हम यहाँ पर चलते हैं माई कंप्यूटर, और माई कंप्यूटर में हम जाके देखते हैं यहाँ पर नेटवर्क। तो नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर आपके पास जितने भी कंप्यूटर शेयर होते हैं और उन कंप्यूटर के ऊपर जो फाइलें शेयर होती हैं वो सारी यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग का फ़ायदा होता है। जैसे आपने बैंक में देखा होगा, वहाँ पर एक प्रिंटर होता है, तो सब लोग उसी प्रिंटर के ऊपर प्रिंट भेज रहे होते हैं। तो इसी के से प्रिंटर डिवाइसेस हैं और स्कैनर हैं, तो ये भी शेयर हो जाते हैं, और कंप्यूटर भी शेयर हो जाते हैं। उन कंप्यूटर के ऊपर जब शेयरिंग होती है तो उन कंप्यूटर के ऊपर जो फाइलें रखी होती हैं वो भी शेयर हो जाती हैं। तो नेटवर्किंग करने के लिए कंपनी में एक और बंदा होता है जिसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, और बाकी हमारे पास हमारा काम सिर्फ होता है कि हम फाइलों को शेयर करते हैं, शेयरिंग और अनशेयरिंग करते हैं। हमें सिर्फ यहाँ तक काम करना होता है। बाकी जो ना कंपनी के अंदर जो पर्सन होता है नेटवर्किंग करने के लिए, वो सारे आपके तमाम कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग आपको कर देता है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। हम एक्सेल की शीट में वापस आते हैं और यहाँ से अपनी शेयरिंग को ख़त्म करते हैं। इसी बटन से हमने शेयरिंग की थी, इसी बटन से हम शेयरिंग को ख़त्म कर देंगे। यस करेंगे, यस। तो ये भी बटन आपके पास शेयरिंग के लिए ही होता है, शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस। आप इस फाइल को शेयर करते हैं, शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस दिस, और इस फाइल को आप शेयरिंग के साथ साथ इस फाइल में कोई भी पर्सन शेयरिंग करेगा और साथ आप वो शेयरिंग यानी कि इस फाइल को यूज़ कर सकता है, इसमें चेंजेस कर सकता है, तो वो इतनी आसानी से नहीं कर सकेगा। आप इस फाइल के ऊपर पासवर्ड भी लगा सकते हैं कि वो पासवर्ड लगाए बगैर इस फाइल को ओपन ना कर सकें। 1 2 3 टैब 1 2 3, तो आप 2 दफ़ा ही पासवर्ड देंगे तो आपके पास ये शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ओपन करना चाहेंगे, आप पासवर्ड देंगे 1 2 3 ओके, तो आपके पास ये शेयरिंग ओपन हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, शेयर होने के बाद फाइल आपको नज़र वहीं पर ही आएगी जहाँ पर आपने अभी मैंने आपको जो नेटवर्क की स्क्रीन दिखाई थी, शेयरिंग आपको वहीं पर नज़र आएगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है कि यहाँ पर आप आते हैं, आप इस फाइल के अंदर ट्रैकर लगा सकते हैं। ट्रैकर मीन इस फाइल के अंदर कोई भी पर्सन चेंजेस करेगा तो वो हमें हाईलाइट होकर नज़र आती रहेंगी, वो चेंजेस हाईलाइट होकर नज़र आती रहेंगी। तो ये उस मकसद के लिए ये वाला बटन है, ये हमने वर्ड में भी किया था। ओके, फिर ओके, अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, तो आप ये देखें हर सेल के शुरू में ये आपके पास ब्लू कलर का छोटा सा आया वो एक निशान बन गया है। तो हमें ये पता चला कि हमने इन सेल्स के अंदर चेंजेस की हैं, तो ये हमें क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इन चेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे तो इसी फाइल का हिस्सा बन जाएंगी, अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो इस फाइल से डिलीट हो जाएंगी। ठीक हो गया, आप एक्सेप्ट करते हैं तो इसी फाइल का हिस्सा बन जाएंगी, अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो इस फाइल से डिलीट हो जाएंगी। अभी ट्रैकर हमारा लगा हुआ है, देखें ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैकर ख़त्म हो जाए, आप यहाँ से इसी ऑप्शन पे, ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ओके, फिर ओके, तो आप देखेंगे अब ट्रैकर आपका ख़त्म हो चुका है, दिस वन। तो अब आपके पास कोई ब्लू कलर का हाईलाइट नहीं हो रहा जी। इसमें हमारे पास व्यू का सेक्शन है। व्यू का सेक्शन हमारे पास स्क्रीन को व्यू करने के ऑप्शन हैं हमारे पास। हम अपनी स्क्रीन को व्यू कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू है, ये पेज लेआउट व्यू है, जिसमें आपके पास यहाँ पर हेडर और फुटर और मार्जिन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करके देख लेते हैं। तमाम पेजेस के ऊपर हेडर, फुटर और मार्जिन नज़र आ रहे हैं। उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू है, जिसमें आपके पास तमाम पेजेस और उनके पेज नंबर भी आपको शो हो रहे हैं। तो ये आपके पास पेज नंबर का व्यू है। जो व्यू इस वक्त आपको सामने नज़र आ रहा है, अगर आप इसी व्यू को एक नाम देकर सेव करना चाहते हैं, जस्ट लाइक हम मोबाइल में अपनी कोई भी पिक्चर बनाते हैं और उसको सेव करते हैं, अपना एक पॉज एक एक्शन मोबाइल में सेव किया, इसी तरीके से हम ये इस वक्त आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको हम सेव करना चाहें तो आप यहाँ पर कस्टम व्यू में जाकर ऐड पे क्लिक करके इस व्यू को कोई भी छोटा सा नाम देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये व्यू आपका सेव हो गया। अब आप कहीं भी अपनी शीट पर काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं और इस व्यू को देखना चाहते हैं या इसी व्यू में जाना चाहते हैं, शो पे क्लिक करें तो आपको ये उसी व्यू में ले जाएगा, उसी व्यू को शो करवाएगा। ठीक है, तो ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक आपके मुख्तलिफ़ जगहों पर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा रखा हुआ है एक्सेल के अंदर, तो आप उन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को उसको एक व्यू का नाम देकर सेव करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। फुल स्क्रीन आपके पास एक्सेल आपको नज़र आ रहा है, ऊपर जो रिबन था वो आपका
हिडन हो जाएगा, गायब हो जाएगा कुछ देर के लिए। आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। ग्रिड लाइंस जो आपके पास यहाँ बॉक्सेस नज़र आ रहे थे वो आपके पास एक प्लेन पेपर की सूरत में नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो आप ये प्लेन पेपर की सूरत में ऐसे, और फार्मूला बार शो करवाना है कि नहीं, फार्मूला बार इसको कहते हैं, तो ये फार्मूला बार शो करवाना है कि नहीं। और हेडिंग्स ABC 1 2 3 को हेडिंग्स कहते हैं, ये आपने शो करवानी है कि नहीं। और जूम करना, अपनी फ़ाइल को आप जूम कर सकते हैं 50%, अपनी फ़ाइल को आप 100%। और जूम टू सिलेक्शन, जहाँ मेरा माउस है इसी जगह को आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप इसी जगह को बड़ा करके भी देख सकते हैं। दोबारा इसको 100% कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये एक्सेल की एक फ़ाइल है जिसका नाम है बुक 1। आप इसकी मज़ीद कॉपियाँ बनाना चाहते हैं तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसकी मज़ीद और कॉपियाँ बन जाएंगी। बुक 1.1, बुक 1.2, इसकी एक कॉपी बन गई। आप एक दफ़ा और क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें एक और कॉपी उसी की बन गई। तो इन सारी कॉपीज़ को हम अरेंज भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। तो एक ही स्क्रीन पर जितनी भी कॉपियाँ सारी आपको नज़र आ रही हैं, आप इसको वर्टिकल भी अरेंज कर सकते हैं, और आप इसको कैस्केडिंग फॉर्म में, यानी कि कॉपियाँ एक दूसरे के ऊपर नज़र आ रही हैं तो आप यहाँ पर भी इनको अरेंज कर सकते हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गई। तो आपके पास जो कॉपियाँ, उन कॉपियों को आप यहाँ से उनमें मूव कर सकते हैं। आपने कॉपी 1 में जाना है, कॉपी 2 में जाना है, कॉपी 3 में जाना है, तो ये भी यहाँ से जा सकते हैं। इन कॉपीज़ को आप 1 बाय 1 सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सेव की ऑप्शन भी इसने दे दी है। इन कॉपी को आप व्यू स्लाइड बाय स्लाइड भी कर सकते हैं, यानी कि एक स्क्रीन पे आपको 2 कॉपी नज़र आ रही है, बाकी कॉपियाँ इसके पीछे हैं, ठीक है। और ये अरेंज भी हो गया। अब ये फ्रीज़ और स्प्लिट और हाइड, ये मैंने आपको इसके साथ ही अभी करवा देता हूँ। ये कॉपी हम इसलिए बनाते हैं, अगर आपने एक ही कोई फॉर्मेट का जो डाटा है उसको आपने काफ़ी सारी लोगों के लिए बनाना हो तो आप इस तरीके से कॉपीज़ बनाकर आप उनके अंदर नाम चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक सैलरी शीट है, आप अपने एम्प्लॉइज़ की सबकी अलग-अलग बनाकर और उनको आपने प्रिंट आउट करना है, तो आप इसी किसी कॉपीज़ बनाएंगे और उन कॉपीज़ में नाम चेंज करेंगे, उनकी सैलरी चेंज करेंगे, बाकी सारा फॉर्मेट आपका वही होगा, फार्मूले वही होंगे, तो उसकी सैलरी शीट बन जाएगी, स्लिप बन जाएगी। आप उसको प्रिंट करके उसे सिग्नेचर करवा कर अपने डॉक्यूमेंट में सेव कर लेंगे। इसको हाइड करना, अपनी फ़ाइल को आप शीटों को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, तो आपकी शीटें अनहाइड हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ का क्या मतलब है, आप यहाँ पर आते हैं, अपने डाटा को फ्रीज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए। रोल नंबर लिखा हमने, नेम लिखा हमने, एड्रेस लिखा, उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखा, ओके। इसके साथ ही हम ऊपर कोई हेडिंग भी देना चाहते हैं तो हमने ऊपर एक रो इंसर्ट की, इसके अंदर हमने मार्कशीट के नाम से एक हेडिंग दे दी, दिस वन। उसके बाद हम यहाँ पर आल्ट आई और यहाँ पर हमने क्रिएटिव स्कूल सिस्टम ये हमने लिखा, ठीक है। तो ये हमने रो कैसे इंसर्ट की, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसकी शॉर्ट की भी बता दूंगा कि इसकी क्या शॉर्ट की है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसकी एक्सेल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फार्मूला, कोई भी फंक्शन उसके बारे में जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आपको एक वीडियो बना दूँगा और इसमें डिटेल के साथ आपको उस टॉपिक के बारे में आपको गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम फ्रीज़ के बारे में जानना चाह रहे थे। मैं नीचे जाता हूं तो आपके पास ये देखें कि ये हेडिंग्स नीचे जाते हुए गायब हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग जब मैं नीचे जाऊं तो ये हेडिंग मुझे नज़र आती रहें, तो आप जितना डाटा फ्रीज़ करना चाहते हैं उससे एक रो नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आके आप फ्रीज़ पेन पे क्लिक करेंगे। फ्रीज़ पेन से क्या होगा कि आपके पास जितना भी पोर्शन आप फ्रीज़ करना चाहते हैं उस जहाँ हमारा माउस है उससे ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा फ्रीज़ हो जाएगा। पहला कॉलम और ऊपर वाला सारा पोर्शन फ्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, आपके पास ऊपर वाला सारा पोर्शन और पहला कॉलम आपके पास फ्रीज़ हो गया, ठीक हो गया। आप इसको अनफ्रीज़ करेंगे तो आपके पास देखें, अब मैं नीचे जाऊँगा तो आपके पास वो हेडिंग्स और वो सब कुछ गायब हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन है, पहली रो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं और इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास पहला कॉलम भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और शीटों को हाइड करना और अनहाइड करना तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूलों के बगैर एक्सेल कंप्लीट हुआ। कल से इंशाल्लाह हमारे फार्मूले शुरू हो जाएंगे।
और इसके बारे में जो आज हमने पढ़ा है, इसके बारे में कुछ भी आप मज़ीद जानना चाहते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा और हमारी टीम भी आपको मज़ीद गाइड कर देगी। ठीक हो गया। तो अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे कमेंट के अंदर नंबर दिए हुए हैं, उनमें आप रब्ता करके हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उस कोर्स के बारे में कि भी ये कोर्स कितनी ड्यूरेशन का है, कितनी फ़ीस है, सब कुछ आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका होस्ट मोहम्मद फ़ारूक फ्रॉम क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT मुल्तान। अल्लाह हाफिज़।